एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज है मंडे और कल जो है वो हमारे यहाँ एसी लगा था, तो आज मैं पहली बार ब्लॉग कर रही हूँ इस घर से। तो आपको दिख ही रहा होगा नया नया घर। तो इस घर के ओनर ने कलर करवा के नहीं दिया है। मेरे हस्बैंड ने बोला भी था, एक्चुअली हस्बैंड ने क्या बोला था, ये घर उन्होंने पहले देखा था और फाइनल कर दिया था, मैं बाद में बस देखने के लिए आई थी। तो उनका क्या रहता है कि क्लीन तो लग रहा है ना, तो क्यों ही किसी और के भी पैसे बर्बाद करवाना है। मतलब हमारा पैसा और किसी और का पैसा पानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कलर के लिए बोला ही नहीं और ओनर ने भी मना कर दिया कि हम कलर नहीं करवाएंगे। अंदर बेडरूम में बहुत सारे पैचेस थे, जो सीमेंट होता है ना वो उखड़ रहा था, सारा उन्होंने जो है वो क्लियर करवा दिया है। मतलब एक वॉल जो है वो पेंट करा दी है, अदरवाइज़ एक जगह तो पैच वर्क है वो दिख भी रहा है। तो इस घर में बहुत सारे आपको ऐसे टेप के निशान और वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी और घर में शिफ्ट हो रहे हो तो एकदम क्लीन होना चाहिए, जिसको हम अपनी तरीके से डेकोरेट कर सकें। अच्छा भी लगता है, नया नया सा फील आता है। यहाँ पर बहुत सारे ड्रिल करे हुए हैं और मतलब आपको होल दिखेंगे, बहुत सारी नेल्स लगी हुई हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि जहाँ जहाँ नेल्स लगी हुई है ना, जहाँ जहाँ पहले से ड्रिल किया हुआ है, उन्हीं जगहों पे मैं अपने जो भी डेकोरेटिव आइटम है वहाँ पे लगा दूँ। जहाँ मुझे ड्रिल करना है वो मैं करूँगी, लेकिन अभी जहाँ जहाँ पर ड्रिल था और वो बहुत भद्दा लग रहा था, वहाँ सब मैंने कवर कर दिया है, कुछ कुछ चीज़ें लगा दी हैं। मैंने अमेज़ॉन से जो है वो एक हैंड ब्लेंडर ऑर्डर किया था, जो कि आ गया है। फिर शिफ्ट के लिए मैं चीज़ें भी जो है वो उससे ब्लेंड कर रही हूँ 1-2 दिन से। आज मैं उससे घी बनाने वाली हूँ। चलिए पहले बना लेते हैं घी, देन उसके बाद बात करते हैं। कृषि वो भी अंदर सो रहा है और आपको केशव नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि केशव अंदर बेड पे जो है वो बैठे हुए हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो मैं उनको अलग कर लेती हूँ। तो कृषिव के बेड पे जो है वो वहीं पे बैठे हैं और सामने जो है वो वहाँ बैठे हैं और वहीं पर उनका मैं सेवा वगैरह करती हूँ, इसलिए वो आपको मंदिर में नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए कृषि उठ जाए, इससे पहले मैं कर लेती हूँ काम। और कल हमारे घर में लग गया है एसी हमारे बेडरूम में। तो देखो 5 साल से 6 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमें कभी ऐसी नीड नहीं पड़ी, पर कृषि को बहुत गर्मी लगती है। तो कृषि के लिए हम लोगों ने जो है वो एसी लगवाया। और एसी में पता है मुझे क्या लगता है कि जब एसी के रूम से बाहर निकलो ना, तो काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता और ऐसा लगता है वहीं पे बैठे रहो। तो इस चक्कर में ना मैं एसी के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी। पर कृषि को बहुत गर्मी लगती है, रात में मच्छर वगैरह काटते हैं ना, क्योंकि हम लोग फिर अपना बेलकनी के डोर्स खोल के रखते थे और सोते थे, उस घर में भी और यहाँ पर भी। तो इसको इस घर में बहुत मच्छर काट रहे हैं, क्योंकि इस घर के सामने का जो पूरा व्यू है ना, वो आप ये समझ लो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, पर एक तालाब जैसा है जिसमें भैंसें वगैरह नहाती हैं। सुंदर तो है, हवा भी बहुत आती है, पर उस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा मच्छर जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। तो हमने कल एसी लगवाया है और आज ही जो है वो वेदर अच्छा हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है शाम जैसी हो रही है वैसा वेदर हो रहा है, पर गर्मी बहुत हो रही है। तो कृषि को मैंने अंदर सुलाया है और मैंने सोचा है कि सिर्फ रात में एसी चलाएंगे, जिससे रात में जो है वो सोएं और सुबह उठें तो बस ठीक है, काम में लग जाओ। क्योंकि अंदर से आके बाहर गर्मी ये सब बड़ा बॉडी को हार्म करता है। चलिए मैं फटाक से घी बना लेती हूँ, मैंने कैसे उठ जाएगा, फिर बात करती हूँ। पनीर जो है वो मैंने बनाने रख दिया है। आज ज़्यादा जो है वो मट्ठा निकला था ना, तो पनीर आई थिंक ज़्यादा बन जाएगा। तो कृषि के लिए रात में पनीर पराठा बन सकता है। अच्छा, मैंने जो ब्लेंडर लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके साथ मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं।
तो ये तो मेन जो है वो मोटर वाला चीज़ हो गई, ठीक है। इसी के अंदर सारे अटैचमेंट जो है वो लगेंगे। एक मिला है ये जो जिससे हम चीज़ें ब्लेंड करते हैं, इसके अंदर ब्लेड लगे हैं, बहुत ही शार्प हैं। 2 से 5 सेकंड में जो है वो बहुत ही अच्छे से चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं। तो मैं कृषिव को ना अभी थोड़ा सा ब्लेंडेड फूड खिलाती हूँ, क्योंकि अभी उसके ना इधर वाले दांत नहीं है, उसके दांत थोड़े लेट आ रहे हैं। तो क्या है कि उसके 5 दांत आए हैं, तो 5 दांत है, आगे आगे के दांत हैं, तो उससे वो कैसे च्युइंग कर पाएगा चीज़ें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर आप ऐसे फूड खिलाओगे तो आगे तक बच्चे की वही हैबिट पड़ी रहेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके दांत ही नहीं है तो आप खुद सोचो ना वो कैसे चीज़ों को च्युइंग करेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने आज बनाई है तोरई और रोटी या पराठा कुछ भी, तो उसकी बिना मिर्च की मैं सब्ज़ी निकाल देती हूँ। अब क्या हुआ, अगर दाल होती है या रोटी होती है, तो जैसे आज तोरई और पराठा है तो मैं उसको पराठे को तोड़ के तोरई में डाल दूँगी। देन इससे जो है वो 1-2 बार ऐसे चला दूँगी तो वो थोड़ा सा थिक जैसा हो जाता है, और रोटी के जो है वो अच्छे से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब मैश्ड हो जाती है, कहने का मतलब है। तो उससे क्या होता है वो आराम से खा लेता है, और रोटी सब्जी दाल रोटी सब कुछ उसके मुंह में जा रहा है। पहले मैं मिक्सी में करती थी तो वो बड़ा प्रोसेस लंबा होता था। इसके साथ क्या है, ये आराम से आप निकाल के इसको वॉश कर सकते हो, मिक्सी में पूरा जार वो हो जाता है। अच्छा, और इसके साथ जो हमें मिला है वो एक ये अटैचमेंट है, देन ये विस्क मिला है। तो इसको ना इसके अंदर ऐसे करके देन फिर हमें इसमें ऐसे लॉक कर देना होता है। तो इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं और ये मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी। मैं बहुत दिन से ऐसा कुछ लेने को थी, इसके रिव्यू मैंने काफ़ी अच्छे देखे थे। देन ये हमें मिला है कॉफ़ी बनाने के लिए। तो कॉफ़ी तो हम लोग बहुत ही कम पीते हैं, मतलब ना ही पीते हैं, कोई आए तो उसके लिए भी अच्छा है। देन आप शेक वगैरह भी उससे अच्छे से बना सकते हो। देन एक मिला है मुझे चॉपर। तो चॉपर में भी हमें सेम करना है, पहले हम इसको पहले हम इसको ऐसे लगाएंगे, देन उसके बाद हम ये जो है वो इसमें लगा देंगे, तो हमारा चॉपर का काम हो जाएगा। और इसके साथ मिला है एक ये ग्लास जो कि है 700 ml का, काफ़ी बड़ा ग्लास है। ये प्लास्टिक का ग्लास है पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, 6-7 महीने वाले, तो आप इसी में डायरेक्ट फूड डालो, देन उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। देन अगर आपको कोई भी जूस वगैरह बनाना है, जैसे ऑरेंज जूस बनाना है या मैंगोज़ हैं जो उसको कट करके या बनाने की स्मूदी बनानी है, तो इसमें कट करके डाल दो, देन ऊपर से चला दो, बड़ा ही सही बन जाएगा और बड़ा जल्दी जो है वो बनता है। तो ये मुझे मिला है 2080 रुपये का। तो मैं रोज़ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से एक छोटू सी बास्केट में रख दिया है, सारी चीज़ें इसी में ही, और इसको रख देते हैं अंदर। मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की हैं, वो मैं आपको सब बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने यूज़ कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैंने डेकोरेटिव आइटम में लगा दी हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन सारी चीज़ों को कलेक्ट करूँगी, देन उसके बाद मैं आपको उन सब का रिव्यू दूँगी, शॉपिंग हॉल वीडियो टाइप का कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं थी वो तो मैंने रिटर्न ही कर दी हैं, तो दिखाऊँगी आपको। अच्छा, एक चीज़ मैंने और परचेज़ की है, तो जिस शॉप से हमने एसी लिया था ना, उस शॉप से मैंने एक ये टोस्टर भी लिया है, ग्रिलर है ये। तो ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, मतलब 2 साल हो गए होंगे, पर जब भी मैं लेने की सोचती थी ना, मैं सोचती थी यार क्यों ही लेना है, क्यों ही लेना है। फिर हस्बैंड कहते थे कि इतना सैंडविच खाता कौन है, पर मुझे ना ग्रिल वाले सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये बोरोसिल ब्रांड का लिया है और इस तरीके का है, इसमें 2 बड़े साइज़ के सैंडविच जो हैं वो बन जाएंगे। और इस तरीके से इसका हैंडल है, यहाँ से जो है ये ऐसे लॉक हो जाता है। तो ये इसका कॉस्ट था 2600 रुपये, ये हमें मिला है 2000 रुपये में। और इसके बाद ये जो है वो 700 वाट का है आई थिंक। एक मैंने और देखा था वो जैपैन वगैरह कोई कंपनी का था, वो 1500 या 1200 वाट का था और उसका साइज़ भी छोटू सा था, मतलब उसमें छोटे साइज़ की ब्रेड आ पाती है, इसमें बड़े साइज़ की आ जाएंगी। तो ये एक जो मेरी यूनिट थी ना, मतलब आपको तो पता ही होगा जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते आ रहे हैं क्या है, तो इसी में मैंने अपने सारे जो है वो अप्लाइंसेस रख दिए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब नई नई चीज़ें खरीदो, उनको यूज़ करने में मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है, फिर उनको सजा के एक जगह पर रखो, भाई उसकी जो खुशी है ना अलग ही लेवल की है। तो हर किसी की अलग अलग खुशियाँ होती हैं, मेरी खुशी बिल्कुल डिफरेंट लेवल की है। मतलब मुझे हर चीज़ में खुशी आती है, ऑयल कंटेनर लूँगी मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी, कुछ भी चीज़ें लेती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, घर से रिलेटेड, किचन से नहीं, हर चीज़ से। जैसे कल एसी लगा तो हम लोगों को पता है ऐसा लग रहा था जैसे हमने पहली बार एसी देखा है, हम पहली बार एसी में बैठे हैं, जबकि हम दोनों के ही घर पे एसी लगा है। लेकिन क्या था कि
फिर भी बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था घर पे फ़ोन करो बताओ, जैसे बचपन वाली आदत होती है ना वो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो कल मस्त एकदम नींद आई थी एसी में। चलिए मेरा घी जो है वो बन गया है और अभी कृषिप के लिए मैं जो है वो उसका खाना वगैरह तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि एकदम उठेगा ना और भूख से बिलबिलाता हुआ होता है बिल्कुल, मतलब भूख में ही उठता है वो। तो ये मैंने उसके लिए इतनी, देखो आप तोरई निकाल के रख दी थी। तो तोरई जो है ना वो मैं बनाती हूँ सिर्फ हींग जीरा और हरी मिर्च डाल के, मतलब कोई भी उसमें मसाला ऐड नहीं करती हूँ। और ये है हमारी तोरई जो कि हस्बैंड ले गए हैं। बाद में इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी थी और थोड़ा सा फिर गैस पे पका लिया था। मैं अब सब्जियों के साथ ऐसे ही करती हूँ कि कृषि की निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं पका लेती हूँ उसमें मिर्च विर्च डाल के। तो मैंने जैसे कि कृषि के लिए दाल, हाँ, रोटी और कोई सब्जी ली, उन सबको एक उसका जो मैंने ये लिया था ना कंटेनर, इसमें लिया, और ये स्टील का है पूरा, इसमें लिया। देन दाल वाल सब भिगो के रख दिया, थोड़ी देर इसको बंद करके रख देती हूँ। चाहे दूध रोटी हुआ चाहे कुछ हुआ, तो एयर टाइट तो नहीं है पर हाँ अच्छे से लिड वाला है तो काम बहुत करता है। ये मेरा रोज काम में आता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो जिन्हें मैं दिन में 3 से 4 बार यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने एक पैन जो लिया था, मैंने आपको दिखाया भी था, डीमार्ट से लिया था, वो मैं दिन में 4 से 5 बार यूज़ करती हूँ, धुलती हूँ फिर यूज़ करती हूँ, धुलती हूँ फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि कृषि का सारा फूड मैं उसी में बनाती हूँ। और हमें जो गर्म वगैरह करना होता है खाना, वो भी मैं उसमें करती हूँ। और ये भी बहुत काम में आता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें सब कुछ दाल सब्जी रोटी सब कुछ रख देती हूँ। देन इसके बाद इससे ब्लेंड कर देती हूँ और इसी में फिर खिला देती हूँ। तो बर्तन भी उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। और जो है वो मैंने अपनी हाउस हेल्पर जो लगाई है ना, काफ़ी दिन के बाद लगाई थी, क्योंकि मुझे अपने आप काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि अपने हिसाब से काम हो रहा है, घर एकदम क्लीन दिख रहा है। लेकिन थोड़े टाइम बाद सुबह में मुझे ऐसा लगने लगा कि झाड़ू पोछा करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं जब उठती हूँ कृषि मेरे साथ में उठ जाता है, तो वो पीछे 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 भागता है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि झाड़ू पोछे के लिए लगा लेती हूँ। बर्तन मैं खुद ही कर रही हूँ। और एक रीज़न और था, जैसे कोई मेरे घर आता है, मेरे इन-लॉज़ आते हैं, मेरे मम्मी पापा आते हैं, तो या कोई भी आता है, तो बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब क्या है, जैसे मैंने झाड़ू पोछे के लिए आंटी को लगा लिया है। अब क्या है कि कभी कोई आया तो मैं उनको बोल सकती हूँ, आंटी आज बर्तन धो देना, मैं आपको पेमेंट कर दूँगी, खुद ही कर लूँगी। वरना अगर जैसे लगा कि मुझे नीड है तो एक होना चाहिए, तो इसलिए मैंने झाड़ू पोछे के लिए लगा लिया है। तो थोड़ा तो आराम हो ही गया है। बाकी बर्तन में दिन में 2 से 3 बार धोती हूँ। रात में सब क्लीन व्लीन किचन करके रख देती हूँ और अच्छा भी लगता है। पता है, सुबह आओ तो एकदम ही किचन साफ़ सुथरा दिखता है, वरना क्या है बर्तनों का ऐसे ढेर सिंक में दिखता था, जो कि मुझे लगता है कि कीड़े मकोड़े भी उससे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ठीक है, अब जब तक चल रहा है तब तक चला रही हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है काम करने में। और पनीर मेरा जो है वो बन गया है। आज मैंने बिल्कुल एकदम ही नया रुमाल निकाला है, क्योंकि अभी मैंने बनाए थे छोले भटूरे एक दिन, और छोले भटूरे बनाने में क्या हुआ, जो हैंकी था, मैंने पिंडी छोले बनाए थे, तो उसमें मैंने करके जो है वो चीज़ें पत्ती वगैरह डाली थी, फिर उसमें से वो गांठ उसकी नहीं खुल रही थी, तो मैंने कहा कौन झंझट करे, मैंने फेंक दिया। तो ये देखो आप, पनीर जो है वो बन के रेडी हो गया, और कितना स्पंजी बना है। तो रात में आज बनेगा पनीर, मतलब कृषि के लिए तो पनीर के पराठे बनेंगे, और फिर देखते हैं। और घी भी मेरा जो है वो बन गया है। आया काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया, देखा आई हजू आया, साथ में अपने खुद को लाया।
भीड़ लगी, डंग 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 हुआ था, का भाई नाचा, का भाई नाचा, भाई मजा आ रही भाई मजा आ रही। गुड इवनिंग। तो ऋषभ ने खाना खा लिया था, मैंने भी लंच जो है वो कर लिया था। देन उसके बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 5:45 लगभग। तो मैं खाने की प्रिपरेशन जो है वो इस टाइम से शुरू कर देती हूँ, सम टाइम 5:30 से भी शुरू कर देती हूँ। डिपेंड करता है कि मूड कैसा है, कभी कभी लेज़ी फील करती हूँ तो नहीं भी करती हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस टाइम से शुरू कर देती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी और देन पराठा। उसके अलावा कुछ नहीं, ऋषभ के लिए हो पाया तो दाल बनाऊँगी, और बाकी तो हमारा सिंपल सा डिनर का प्लान है। तो बस हम सब्ज़ी में एक ही आलू डालते हैं हमेशा से ही, तो कम आलू खाना पसंद करते हैं, तो एक ही आलू जो है वो डालते हैं। और मैं जल्दी से बस खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। गाइस अभी बज रहा है 6:05 और मेरा खाना बन गया है। सब्जी बना ली है, आटा मार के रख दिया है, और ये तो ना सब्जी पराठा खाएंगे, मुझे पता है क्योंकि दिन में खाई थी तो रही, तो इस टाइम आके चाय से सब्जी पराठा खाएंगे। और कृषु की सब्ज़ी निकाल दी है मैंने, और पता है कृषु की सब्ज़ी निकाली मैंने, उसके बाद मैंने उसमें हरी मिर्च ऐड करी सब्जी में, और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही थी। तो लाल मिर्च डालने की जगह चम्मच भर के नमक में डालने जाती थी, एकदम याद आया कि नमक क्यों डाल रही हूँ, अच्छा हुआ याद आ गया, वरना सब्जी की तो ऐसी तैसी हो जाती थी। और अभी आप देखो, मैं खाना बना के आ रही थी तो इतनी देर से तो वो टीवी देख रहा है और अपना खेल रहा था, और अभी मैं अंदर आई हूँ तो अभी देखना इसने ये देखो ये ड्रॉर और ये मेरी मेकअप वाली ड्रॉर, और ये दोनों ड्रॉर्स खोल के और ये नेल पेंट लेके गया है। इसको बस यही इसका फेवरेट काम है कि ये मेरी ड्रॉर्स खोल के मेरी सारी लिपस्टिक फेंक देता है। भाई मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, इतनी मुश्किलों से मैंने ये सब अरेंज किया है ना, लेकिन ये सब ऐसा तैसा कर देता है। तो बस अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, ऋषभ को रेडी करती हूँ, और हम लोग जा रहे हैं अब नीचे पार्क में ही, तो ऋषभ को थोड़ी देर लेके जाती हूँ। तो अब हमने ना अपना टाइम फिक्स कर लिया है, मतलब मेरा 6, 6:15, 6:30 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मैं अपना डिनर पूरा बना के रख दूँ। देन उसके बाद ऋषभ को लेके चली जाती हूँ नीचे, थोड़ा घुमाती फिराती हूँ, फिर ये आते हैं खाते पीते। और हाँ 6:30 के करीब ही मैं मतलब थोड़ा दिया बत्ती वगैरह करके फिर नीचे जाती हूँ, क्योंकि आती हूँ तो लेट हो जाती हूँ। फिर ये आते हैं तो खाना जो है वो हम लोग खा लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि 8 बजे तक खाना खा लें, कभी कभी 7:30 भी हो जाता है, 7:30 पे भी खा लेते हैं, कभी कभी 7 बजे भी खा लेते हैं। अगर मैं किसी को जल्दी लेके चली जाती हूँ या फिर डिनर के बाद लेके जाती हूँ, इस टाइम पे नहीं लेके जाती हूँ, तो हमारा खाना 7, 7:30 पे हो जाता है। अभी 2-3 दिन से बड़ा ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ही हो गया था मामला, तो इस वजह से। अदरवाइज़ हम लोग कोशिश करते हैं और अब ट्राई कर रहे हैं कि 10 बजे तक हम लोग हर हाल में सो जाएं। बेड पे तो हम लोग 9 बजे भी आ जाते कभी कभी, मतलब मैं एक दिन तो ऐसा हुआ था मैं 7:30 पे किचन और सब कुछ करके फ्री हो गई थी, मतलब बिल्कुल फ्री हो गई थी, सारे काम से फ्री हो गई थी। फिर हम लोग चले गए थे एसी वेसी देखने के लिए, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर आप इतनी जल्दी फ्री हो जाना तो ऐसा लगता है शाम में कितना सारा टाइम है हमारे पास, दिन में तो मैं सोती नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए और खाना जल्दी खा लो, जल्दी से फ्री हो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। सो जाए मत सो, फ़ोन देखो, बातें करो, घूमो फिरो, स्कूटी से निकल जाओ,
वो सब अपनी जगह, पर जल्दी खा के फ्री हो जाओ, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और अपना पर्सनल टाइम भी मिल जाता है। तो बस अब मैं जल्दी से जा रही हूँ और अभी आपको दिख ही रहा होगा 6:15 हो गया है। तो मैं रेडी होती हूँ, कृषिप को रेडी करती हूँ, फिर नीचे जाते हैं। कृषिप की हमने साइकिल यहाँ पर आकर ले ली थी और अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आते ही हमने साइकिल जो है वो ले ली थी। मेरा था कि शिफ्ट हो जाएंगे फिर लेंगे, तो यहाँ पे आके ले लेती है। वो साइकिल से घूमता है, नीचे पार्क है, झूले हैं, बहुत इंजॉय करता है। तो दिखाती हूँ आपको और जल्दी से रेडी होके निकलते हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हो? हाँ, हवा खाने। बाय कर दो, बाय तो कर दो। तो हम जा रहे हैं, नहीं लेके जाएंगे। बाय करो जल्दी, बाय कृषिप। फ्लाइंग किस भी? अच्छा चलो बाय। अच्छा 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 अच्छा, जल्दी आ, गिर जाएगा आप। ए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी आओ उधर। अरे भैया थकाएगा क्या? जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो। ए धुम हो गया। हाँ हाथ झाड़ो, हाथ झाड़ो, हाथ झाड़ो, हाथ झाड़ो जल्दी।